अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में ही होने का इंदिया दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात अगले 2 रोज़ में पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हैं, इसका ज़्यादा इम्कान है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब है। इसलिए इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका मामले से ताल्लुक ना हो। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी की पेशकश की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर सदर ममलकत को एतमाद में ले लिया। शहबाज शरीफ के ऐवान सादर आमद सादर आसिफ जरदारी को मुज़ाकराती अमल से मुतालिक ब्रीफिंग, बैरून ममालिक के दौरों से मुतालिक भी आगाह किया। सदर ममलकत ने वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और रियासती इदारों की कारकर्दगी को सराहा और अनथक कोशिशों की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार और कलीदी रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम किया है। ईरान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। और वाशिंगटन में लेबनान इसराइल मुज़ाकरात का इब्तिदाई दौर इख्तिताम पजीर। जंग बंदी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के आला हुकाम की शिरकत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुज़ाकराती अमल को लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन का तारीखी मौका करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। ईरान के साथ एक बड़ा मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी नायब सदर ने ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा कि गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमारी तमाम रेड लाइन्स इसी बुनियादी असूल से निकलती हैं। आइंदा लाहे अमल का दारोमदार तेहरान के फैसलों पर है। अमरीकी नायब सदर एक बार फिर पाकिस्तानी मेज़बानी के मोतरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए जेडी वेंस बोले कि दोनों रहनुमा बेहतरीन मेज़बान हैं। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान बेहतरीन सालसी की। ईरान मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन वाशिंगटन हतमी फैसले से गुरेजा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर माई ख्वां से टेलीफोनिक राबिते में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी हुकाम की हठधर्मी मुआहदे की राह में हायल है। बेजा मुतालिबात और सियासी अज़्म की कमी ने डील को मुश्किल बना दिया। मैख्वां बोले, आलमी तिजारत की खातिर अपने हॉर्मस को बगैर किसी शर्त के खोला जाए। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा को ओमानी हमनसब से टेलीफोनिक राबिता अब्बास इराक़ची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा को मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त से आगाह किया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का भी राबिता खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत हुई। चीनी सदर ने खित्ते में अमन के लिए 4 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। चीनी सदर से अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि पुरअमन बकाए बाहमी के असूल की पासदारी की जाए। आलमी कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। खलीजी ममालिक की खुदमुख्तारी और सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर और स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ की भी बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा कि ईरान जंग से आलमी निज़ाम, इंतशार और अफरा तफरी का शिकार है। दुनिया में जंगल के कानून के रुझान को रोकना होगा। हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म बोले कि आलमी ताकतें आलमी निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी नागुज़ीर हो चुकी। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव भी बीजिंग पहुँच गए। यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर की आबना हुर्मस की नाकाबंदी तोड़ने वाले जहाज तबाह करने की धमकी। ट्रंप का कहना है कि अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी कर दी। ईरानी जहाज करीब आए तो तबाह कर देंगे। किसी मुल्क को भत्ता लेने की इजाजत नहीं देंगे। नाकाबंदी के अमल में नेटो ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। उधर ईरान ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी पर अमरीका को संगीन नताइज की वार्निंग दे दी। कौमी इस्लामती काउंसिल ने कहा, अमरीका ने जाहिरियत की तो हम तैयार हैं। अभी कई ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जो पहले इस्तेमाल नहीं किए। ईरानी वज़ारत दिफा ने रद्द-ए-अमल दिया। हुर्मस की नाकाबंदी का नतीजा भी अमरीका की मजीद शिकस्त की सूरत में निकलेगा।
अमेरिका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा तर्क कर दे। सऊदी अरब ने अपना हॉर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट लिखा कि रियाद को ईरानी रद्दअमल के नतीजे में बड़े नुकसान का खदशा है। सऊदी हुकाम ने खबरदार किया कि ईरान बाबुल मंदब की राहदारी बंद कर सकता है। बुहेरा अहमर की बंदिश से सऊदी अरब की तेल बरामदात को शदीद खतरा लाहिक होगा। ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि अपना हॉर्मज़ की नाकाबंदी का मकसद चीन पर दबाव बढ़ाना है। ईरान की 95% तेल की बरामदात चीन खरीदता है। बीजिंग पर दबाव बढ़ाकर तेहरान को मुज़ाकरात पर मजबूर किया जाएगा। चीन ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात पर सख्त वार्निंग जारी कर दी। चीनी वज़ीर दिफा का कहना है कि चीनी बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी इश्तियाल अंगेज़ी रेड लाइन तस्वुर होगी। किसी भी हमले की सूरत में सख्त तरीन फ़ौजी जवाब दिया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान को हथियार फराहम करने की खबरें मुस्तरद कर दी। मज़ीद कहा कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो चीन भी खामोश नहीं रहेगा। वाशिंगटन बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करे। उधर आलमी शिपिंग डाटा के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद एक चीनी ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने में कामयाब हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क का पहला वर्चुअल स्कूल कायम। AI टीचर मुतारिफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास। AI एजुकेशन अथॉरिटी के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। वर्चुअल स्कूल्स के तलबा को रेगुलर तलबा का दर्जा देने की हिदायत। कहा कि वर्चुअल स्कूल्स दूर दराज इलाकों के तलबा के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। पंजाब हुकूमत ने 460 बलूची तलबा को स्कॉलरशिप्स दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी का वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। कहा कि इस प्रोग्राम से बलूचिस्तान के तलबा को आला तालीम के मौके मिलेंगे। बलूचिस्तान में तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक ईरान में जंग से $270 अरब का नुकसान हुआ। अमरीकी और इसराइली हमलों से हुए नुकसान पर तर्जुमान ईरानी हुकूमत का रद्दअमल। फातिमा महाजरानी कहती हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में नुकसान का इजाला 10 बुनियादी शराइत में शामिल है। ईरान ने खलीजी ममालिक से जंग के नुकसानात का मुआवजा मांग लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने कहा बहरीन, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात मुआवजा अदा करें। इल्ज़ाम आयद किया कि खलीजी ममालिक ने जंग में अमरीका और इसराइल को सहूलत दी। ईरान के साथ मुंजमद असासों के बदले हमले रोकने की बात गलत है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से पसे पर्दा मुआहदे की तरदीद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी को भी रेड लाइन करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि किसी भी फरीक को इस अहम तिजारती गुज़रगाह को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद कहा कि कतर पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है। सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं बल्कि ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए मुस्तकिल सियासी हल की ज़रूरत है। अमेरिका में ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। अमेरिकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर वोटिंग रवा हफ्ते होगी। सेनेटर चक शूमर का सेनेट में चौथी बार वोटिंग कराने का ऐलान। कहा कि रिपब्लिकन्स के पास चौथा मौका है कि वो ईरान जंग को ख़त्म करें। उधर न्यूयॉर्क में ईरान जंग के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मैनहट्टन के कोलंबस सर्कल में एहतजाज। न्यूयॉर्क पुलिस ने 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ईरान जंग पर अमेरिका और इसराइल में इख्तिलाफात का इंकिशाफ। साबिक अमरीकी ओहदेदार जेफरी फेल्ट्समैन का कहना है ईरान जंग पर अमेरिका और इसराइल में फासले बढ़ गए। इसराइल तेहरान की मिसाइल सलाहियतों को बड़ा खतरा समझता है। खलीजी ममालिक भी ईरानी मिसाइलों के हवाले से शदीद फिक्रमंद हैं। साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ जॉन ब्रेनर ने सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं। इटली का इसराइल के साथ दिफाई ताउन का मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मिलानी ने इसराइल के साथ फौजी शराकतदारी ख़त्म कर दी। कहा मौजूदा हालात में इसराइल को हथियारों की फराहमी मुमकिन नहीं है। जॉर्जिया ने बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया।
جنوبی لیبنان کے قصبے بیفلے پر اسرائیل کا تباہ کن فضائی حملے میں متعدد مکانات تباہ، کئی شہری زخمی ہو گئے۔ جنوبی لیبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں، اسرائیلی فوج نے اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ زمینی جھڑپ میں 3 اسرائیلی فوجی شدید زخمی۔ ادھر اسرائیل اور لیبنان کے مذاکرات پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوں گے۔ لیبنانی اور اسرائیلی حکام واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کریں گے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات مسترد کر دیے۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے مذاکرات بیکار ہیں۔